लोग दलितों को देखना पसंद नहीं करते हैं। देखना भी पसंद क्यों करें? गोलवलकर का एक बयान ध्यान आता है, जब गोलवलकर ने लिखा है कि इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, शूद्रों का, महिलाओं का शासन आ जाए, इससे अच्छा है कि वो अंग्रेज़ों का गुलाम रहकर जो है इस देश में वास करना पसंद करेंगे। गोलवलकर कहते हैं और उनकी विचारधारा की सरकार है। तो ये लोग कैसे पसंद कर सकते हैं कि कोई दलित पिछड़ा संविधान की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से, आरक्षण की वजह से इस देश के दलित अच्छी पोजीशन में आ गए, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चूँकि मंदिरों पे उनका कब्जा है, इस वजह से वो वहाँ सीधे रोक लगा सकते हैं। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि इस देश के मंदिरों में भारत का संविधान लागू होता है कि नहीं, इस पर एक RTI लगानी पड़ेगी, सरकार को बताना चाहिए। अगर संविधान लागू होता है तो किसी देश के मंदिर में दलित जो है जाने पर इस तरह कोई 60,000 का फाइन कैसे लगाया जा रहा है? ये तो गलत है। या पीटा जाता हो, ये तो गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि अगर हम समाज के दृष्टि से पूछें तो मैं इस देश के बहुजन समाज से पूछना चाहता हूँ, जब तुमको इतने बेशरम हो जब तुमको मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है, तो तुम क्यों जा रहे हो मंदिर? भाई, बाबा साहब ने मंदिर जाने कहा था, बाबा साहब ने तो मंदिर से दूर जाने कहा था, मंदिर क्यों जा रहे हो? और अभी तो 60,000 का ही फाइन लगा है। मैं तो चाहता हूँ कि इनको जूते से भी पीटने का प्रावधान होना चाहिए। जिनको मंदिर जाने का हक नहीं है, जो जिस धर्म के वे मंदिर हैं, उस धर्म में शूद्रों के लिए मंदिर का प्रावधान ही नहीं है। मंदिर क्यों जा रहे हैं? जूता क्यों नहीं पड़ रहा है? जूता पड़ना चाहिए, डंडे से पिटाई होनी चाहिए। दलित मंदिर जाए तो डंडे से पिटाई। ऐसा देखिए, आप जो पूछ रहे हैं उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है जो कानूनी पहलू है, जो आपराधिक मामला है कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति मंदिर चला जाए तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। अभी कर्नाटका में जो है 60,000 जुर्माना की बात आई है। या फिर जो है उसको पीटा जाता है, या फिर कभी कहीं पीट कर हत्या की जाती है। एक मामला सामने आया था जिसमें दलितों ने ही चंदा किया और फिर बाद में दलितों को ही मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, उनके ही चंदे से पैसा बना। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू एक आपराधिक मामला है और इसके बहाने हम लोग पूरे देश में जो दलित विरोधी मानसिकता है, जिस तरह से वो बढ़ती जा रही है, दलित विरोधी मानसिकता जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, एक तो वो मामला है कि आप देखिए। और ये भी तब से ज़्यादा बढ़ा है जब से केंद्र में भाजपा और संघ की सरकार आई है, तब से दलित विरोधी मानसिकता का जो है विस्तार हो गया है देश में। देखिए, ये मूर्ख हैं, ये जाहिल हैं, दोनों पक्ष इसका देखिए ना। एक तो हमारे वाले पल्ले के लोग जाहिल हैं, उनको पता नहीं है कि मंदिर नहीं जाना है, पुस्तकालय जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, IAS IPS बनना है। ये हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी तरफ इन मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं, इन मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं। इन लोगों को लगता है जब से BJP RSS सत्ता में आई है, इन लोगों को लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं। ये शूद्र जो हैं तारण के अधिकारी हैं, पिटाई के अधिकारी हैं, तो ये मंदिर प्रवेश कैसे कर जाएंगे? तो इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, ये तो हमें विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करने देते, जुडिशियरी में प्रवेश नहीं करने देते, मीडिया में प्रवेश करने नहीं देते। तो बात मंदिर की नहीं है, कहीं भी हमारा प्रवेश इनको पसंद नहीं है। बाकी जगह जो है संवैधानिक प्रावधान ठीक से लागू हो रहा है, इसलिए हम जा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत सरकारी नौकरियों में जा पा रहे हैं, हवाई जहाज़ में चढ़ ले रहे हैं। वहाँ काम इनका नहीं कर रहा है, वह संविधान लागू है। जहाँ संविधान लागू नहीं है, इनके मंदिर हैं, तो वहाँ इनका अपना कानून चलता है। वहाँ ये तो चाहते नहीं हम खाना भी खा लें ठीक से, ये तो उनको भी गंवारा नहीं। हम अच्छा कपड़ा पहने, ये उनको गंवारा नहीं है। सम्मान मिल रहा है, हमने देखा ना, यूपी में BJP की सरकार है, हाथरस में हमारी बहनों को कितना सम्मान दिया, दिल्ली कैंट में जो मामला हुआ कितना सम्मान दिया। हमारे भाई रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी, JNU में मुथु कृष्णा को आत्महत्या करनी पड़ी, पायल तड़वी के साथ क्या हुआ? सम्मान तो ये इतना दे रहे हैं कि आप कह नहीं सकते हैं। सम्मान, दलित इनका सम्मान ले नहीं पा रहा है, सारा आरक्षण खत्म कर दिया, निजीकरण कर दिया। अभी नई संसद भवन बना रहे हैं, उसका नाम चर्चा है गोलवलकर के नाम पे कर रहे हैं लोग।
तो सम्मान तो दे ही रहे हैं। जिस आप समझिए कि इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनके नाम पे ना संसद भवन का नाम होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो कोई संविधान सभा में नहीं था, उनसे अधिक विद्वान पूरी दुनिया में नहीं हुआ, 2 बार PhD, और कोई चिरकुट यहाँ इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी नहीं थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र में PhD किया था और दुनिया के टॉप के विश्वविद्यालय में किया, तो उनके नाम पे संसद का नाम होना चाहिए। तो ये लोग ऐसे ही सम्मान देंगे, इनका सम्मान इस देश का दलित से पच नहीं रहा है। अब देखिए लोग क्या है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनका क्या ही कहें, संघ भाजपा वालों का क्या ही कहें, इनके ज्ञान का, इनका ज्ञान ऐसा ही है। ये बाबा साहब को खारिज जो है कर, बाबा साहब को न निगल पा रहे हैं न उगल पाते हैं। आप जो है बाबा साहब की जयंती देखिए, RSS BJP से अच्छा कोई नहीं मना पाता है। तो ये लोग मूर्ति पर माला भी डालते हैं और विचारों पर ताला भी डालते हैं। तो इनका जो एजेंडा है, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, इस देश का अम्बेडकरवादी समझता और इस एजेंडे के खिलाफ इस देश का हर अम्बेडकरवादी है। हाँ बिल्कुल, अब क्या है ना, ये राष्ट्रपिता छोड़िए तो अपना बाप भी बदल लें, ये तो अपना बाप भी बदल लें, इनका क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारे लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं, हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले हैं। हम उनकी आराधना करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे गुरु हैं, हम उनको ही मानते हैं। ये सब देखिए, सब फर्जीवाड़ा है। जो सच बोलने वाले हैं उनको दबाने का काम होता है इस देश में।